हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में इजी लेकर आया है क्विक रिवीजन टर्म 1 के लिए फॉर क्लास 10। तो बच्चों, मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा इसलिए कहती हूँ मैं क्योंकि जब बीच में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उससे रिलेटेड कई टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ जो जहाँ क्वेश्चन आता है वहीं बताया जाता है। उस समय जैसे ही ध्यान आता है मैं तुरंत बच्चों के साथ उस ट्रिक को उस टिप को शेयर करती हूँ, इसलिए कोई क्वेश्चन मिस मत कीजिए। एक बार पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप रोक रोक कर जहाँ देखना चाहते हैं वहाँ उसे देखते रहिए। तो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है मेरे पास। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पेपर है मेरे साथ शेयर किया है मेरी एक स्टूडेंट अनुश्री ने अपने विद्यालय का पेपर। अच्छा क्वेश्चन पेपर है, इसलिए मैं आज आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। और आगे बढ़ने के पहले फिर वही बात कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आए, क्योंकि हर हफ्ते क्वेश्चन पेपर, हर हफ्ते कुछ ना कुछ मटेरियल आपको मिलता है। और प्ले स्टोर से संस्कृत क्लास मेड इजी मेरा यूट्यूब जो मेरा कोचिंग ऐप है, सॉरी यूट्यूब चैनल नहीं, कोचिंग ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, इस कोड से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बहुत सारा फ्री मटेरियल भी है। और अगर आप मेरी पर्सनल ट्यूशन क्लास चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लीजिए पहला प्रश्न संधि का, इसे हम करते हैं। संधि करिए या संधि विच्छेद करिए, दोनों क्वेश्चन आते हैं। मोहनस्तु। बच्चों ध्यान दीजिए, जब ये आधा स बनता है ये विसर्ग से बनता है। अगर विसर्ग के बाद संतरे वाला स त थ आ जाए, संतरे वाले अक्षर, तो विसर्ग संतरे वाले स में बदलता है। ये मेरी सत्व संधि का वीडियो अवश्य देखिएगा, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संधियों पर। कश्चन, विसर्ग के बाद चाशनी वाला च आ जाए तो विसर्ग भी चाशनी वाले श में बदलता है। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सही तरीका तो यही है लिखने का, लेकिन पता नहीं कंप्यूटर पे जब टाइपिंग की जाती है तो श और च हमेशा ऐसे बन जाता है, पता नहीं क्या कष्ट है इनको। सुप प्लस अंत, ये एक का 3 संधि है। जश्त्व संधि, अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कुछ आ जाता है तो ये पहला वर्ण तृतीय वर्ण में बदलता है। सारे ऑप्शन गलत हैं, सुबंतः होना चाहिए था, मिस प्रिंट है यहाँ पर। प ब में बदलेगा और उसमें अ जुड़ेगा, ब हलंत में बदलेगा और उसमें अ जुड़ेगा, सुबंतः बनेगा। गजो धावती, विसर्ग विद वन बॉडीगार्ड, गजह प्लस धावती। गजो तो होता भी नहीं है, कॉमन सेंस से ही कर लेंगे आप, गजह और फिर धावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास या विग्रह। ठीक है, कहाँ चले गए भाई, ये रहा। समास या विग्रह करना। आचार कुशला छात्रा, आचार में कुशल, आचारम कुशला, आचार से कुशल, आचारेण कुशला, आचारेण तृतीय तत्पुरुष है ये, तत्पुरुष समास। पहले पद की विभक्ति का लोप करते हैं, मूल शब्द है आचार, तो आचार कुशला, इसे आचार मत पढ़ लीजिएगा। आचार माने आचरण, आचरण आचरण से कुशल। न्यायालय, न्यायालय न्याय का आलय, न्याय का आलय, न्यायस्य आलय। शीतले जले, समस्त पद बनाना है, इसकी विभक्ति हटा दीजिए, शीतल जले बन जाएगा। विभक्ति का लोप कीजिए, शीतल जले। गणेश से पश्चात, पश्चात को अनु कहते हैं और अव्ययी भाव समास है जो सदा नपुंसक लिंग बनता है, तो ये अनुगणेशम बनेगा। गणेश के पीछे दिनेश आ रहा है, बढ़िया। नेक्स्ट थर्ड, अब क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय या तो संयोज्य या विभजन, या तो जोड़ो या अलग अलग करना है। अमरत्वम, अमर प्लस त्व प्रत्यय, याद रखिएगा त्वम कोई प्रत्यय नहीं है, त्व प्रत्यय है। धैर्यवंतः, ये वंतः प्रत्यय नहीं है बेटा, धैर्य प्लस मतुप बनेगा धैर्यवान, और चूंकि ये धरंती बहुवचन है इसलिए धैर्यवान, धैर्यवंतौ, धैर्यवंतः, तो ये धैर्यवंतः शब्द आएगा। इसी तरह बुद्धिमंतौ, बुद्धि प्लस मतुप, दो छात्र हैं यहाँ पर, तो बुद्धिमंतौ, बुद्धिमान, बुद्धिमंतौ, बुद्धिमंतः। शिक्षक प्लस टाप पाठयति, शिक्षिका। टाप का आशेष रहता है और अगर अक एंडिंग है तो उसमें ई भी जुड़ता है, शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा करें, यहाँ पर भाई वाच्य परिवर्तन है। वाच्य परिवर्तन के लिए आपको मैंने सिखा रखा है फॉर्मूला, प्रथमा द्वितीया तीतहंती और तृतीया प्रथमा यते यते यंते।
भाववाच्य या कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है और कर्तृवाच्य में कर्ता के वचन के अनुसार। लेखकाः प्रथमा विभक्ति है, पहला फॉर्मूला है, तो यहाँ आएगा लेखकाः लिखन्ति लेखकई। अब तृतीया विभक्ति है तो लिख्यते, लेखक लिखते हैं, लेखकों के द्वारा लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य का फॉर्मूला है 3 और यते। यहाँ भाववाच्य है, कर्म है ही नहीं, कर्म होता तो कर्मवाच्य होता। अहम मोहम त्यजामि, मैं मोह को त्यागता हूँ, ये कर्म है। डैश मोह त्यज्यते, यहाँ तृतीय विभक्ति आएगी क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से तृतीय होती है। मया मोह त्यज्यते, मुझे लगाव, मेरे द्वारा लगाव त्यागा जाता है। लेखका कथा पठन्ति लेखकई कथाः, कर्म के हिसाब से होगा, कर्म का वचन देखिए, कथा बहुवचन है इसलिए पठ्यन्ते। इसीलिए मैं बच्चों से कहती हूँ पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, टिप्स आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके वहीं बताए जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन समय, अगर वादने लिखा है तो सही है, वादने नहीं लिखा है तो आप वादने भी लिखेंगे। जब आप आंसर लिखेंगे तो वादने अवश्य लिखिएगा। सबाच सपाच षड्वादने, 7:45 पादोन अष्टवादने, 4 बजे चतुर्वादने। तो जब इसे आप लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, व के ऊपर रेफ चला जाएगा, चतुर्वादने ऐसे लिखा जाएगा। फिर 2:30 बजाए 2:30 सार्धद्विवादने, 2:30 बजे घर आता है बच्चा। 6th क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, क्विक रिवीजन है ये। प्रश्न में अव्यय भरने हैं आपको। सह डैश ग्रामं गच्छति, पहले सब पढ़ लो। डैश वायु डैश प्राण, जब तक यदि वायु है तो ही प्राण है, सही बात है। यदि वायु तरी प्राण, यदि और तो। त्वम डैश गमिष्यसि, गमिष्यसि भविष्य काल के साथ हमेशा श्वः आता है क्योंकि श्वः का मतलब होता है टुमारो। और वह गांव जाता है, कुत्र नहीं हो सकता, क्वेश्चन मार्क नहीं है। वह यहाँ गांव जाता है, नहीं साहब, वह अब गांव जाता है। अधुना माने अब होता है, इसलिए अब आएगा। 7th क्वेश्चन है, शुद्ध करिए, वाक्य संशोधन है। ते शिष्यौ, ते बहुवचन है तो शिष्याः होगा, इस प्रश्नति से भी पता चल रहा है। अहम प्रतिदिनम माता पितरौ प्रणमति, अहम के साथ प्रणमामि उत्तम पुरुष एक वचन है। यूयम के साथ यच्छिष्यत, यच्छिष्यत कोई शब्द नहीं होता, दास्यत होता है। परिवर्तनशील धातुएं हैं और उसमें भी ध्यान दीजिए, जो स्वरांत धातुएं हैं, दा से दास्यति, पा से पास्यति, स्था से स्थास्यति, ग्रा से ग्रास्यति, ऐसे होता है। हमने 7th कर लिया, अब हम 8th क्वेश्चन पे आ गए हैं। प्रश्न निर्माण, याना नाम षष्ठी बहुवचन है, केशाम। मार्गे एकम व्याघ्रम, व्याघ्र को देखा, द्वितीय विभक्ति है, पुल्लिंग है इसलिए कम आएगा। ये किम भी द्वितीय है, काम भी है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। जलोप्लवः, पानी की बाढ़, पुल्लिंग है, सब और पानी की बाढ़ हो गई, क्या हो गई, कह। वृषभाहु द्विवचन है, कऊ होगा। और रामस्ते तो षष्ठी है, सामने ही विभक्ति दिख रही है। कई बार विभक्ति सामने दिखती है और कई बार हमको अव्यय शब्द लगाने पड़ते हैं। उचित पर्याय पर चुनिए। दुर्वहम माने दुष्करम, कठिन, जीवन कठिन हो गया है। लाइन आपकी हेल्प के लिए, पूरी पढ़िए। सा एकम व्याघ्रम ददर्श, अपश्यत, देखा उसने। द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है, दोनों भाइयों का, लवकुश का। क्रुद्धा कृषिवला, कृषिवला माने किसान, जो कृषि करना जिसकी आजीविका है वो होता है किसान। भाषिक कार्य, यहाँ विशेष्य पद चुनिए। निर्मलम वातावरणम, वातावरणम इस विशेष, निर्मलम तो उसका विशेषण है। अब यहाँ विशेषण क्या है, एकांते कांतारे, सूने जंगल में, एकांते विशेषण है। यहाँ विशेषण क्या है, सा धूर्ता, धूर्ता नहीं है, यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। सा कौन सी धूर्त, वह धूर्त, तो ये यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। विपर्य, शीघ्रम का विपर्य क्या होता है, शनैः, धीरे, शीघ्र जल्दी आता है। यहाँ क्रियापद क्या है, सदा वक्रः भ्रमति, तो भ्रमति ही क्रियापद है। और कठिना का विपर्य सरला। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन भाई पाठ आपने पढ़े हैं, इतनी संस्कृत हिंदी आप जानते हैं। हिंदी भी तो संस्कृत जैसी भाषा है। तो ये एक क्विक रिवीजन था, इससे आपका पूरा व्याकरण और पठित भाग भी आपका रिवाइज हो गया है ना। तो भाई अगर यहाँ सबको समझ में आया है तो मेरे संस्कृत क्लास मेडिजी को सब्सक्राइब करिए, और जहाँ ये नाम लिखा हुआ आएगा इसको टच करिए, तो यहाँ पर ये प्लेलिस्ट खुलेंगी भाई, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, देखो जरा। प्लेलिस्ट आपके काम की जो है, जो वो आप खोल सकते हैं, उसमें अलग अलग वीडियोज़ आपको ढेर सारे मिलेंगे। दिख रहा है आपको, क्विक रिवीजन 10th का पहले अलग भी है।
नाइन्थ का ये एक सुपर 30 अलग है, 10th की सुपर 30 MCQ सीरीज़ अलग है। संज्ञा सीखिए, समास सीखिए, शब्द धातु रूप याद करने की ट्रिक्स बहुत मज़ेदार हैं, बहुत मज़ेदार। प्रत्यय सीखिए, अनुवाद सीखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं जिनमें ढेर सारे वीडियोज़ हैं, देखिए, पढ़िए, समझिए, सीखिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अंत में फिर वही बात, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप 9th और 10th का अलग अलग है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से देखिए और उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और कई बार दूसरे बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो आपको अपनी समस्या हल होती दिखाई देगी, या आप अपने क्वेश्चन पेपर भी वहाँ शेयर कर सकते हैं, PDF फॉर्म में या पिक्चर फॉर्म में, इमेज में, कैसे भी, बस साफ इमेज भेजिएगा। और आपके कमेंट्स का तो मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। बाय बच्चों।